हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं काफी लेट फोटोशॉप हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 91 लेके। दोस्तों, आप लोगों की मुझे काफ़ी सारे ईमेल्स और मैसेजेस आए, काफ़ी फ़ोन्स भी आए कि मैं काफ़ी समय से ट्यूटोरियल्स अपलोड नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, उसका कारण मैं दूसरे कामों में बहुत बिजी था, उसकी वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका। लेकिन आज के बाद से मैं कोशिश करूंगा कि आपको हफ्ते या 2 हफ्ते में एक ट्यूटोरियल जरूर लेके आऊँ। और जिन लोगों के लिए मैंने प्रीमियर प्रो के ट्यूटोरियल शुरू किए थे उनको भी काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि मैं उनके लिए भी ट्यूटोरियल्स नहीं अपलोड कर रहा हूँ। तो अगले हफ्ते से मैं वो भी शुरू करूंगा। तो इस डिले के लिए दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस मजबूरी को समझेंगे और मेरे साथ बियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल है। अगर आप देखें इस फोटो में यहाँ पर, तो ये एक ऐसे लगता है जैसे पत्थर की मूर्ति बनाई गई है। तो मैंने वही एक बनाने की कोशिश की है कि एक फोटो को मूर्ति में कैसे बदला जाए। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने काफी पहले एक डिस्प्लेसमेंट मैप के ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल लेके आया था, उसी प्रिंसिपल के ऊपर ये भी बना है। तो मुझे काफी इसके बारे में पूछा गया था, तो आज शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो इसको बंद करके नए सिरे से शुरू करते हैं। ये एक कोई फोटो मुझे इंटरनेट से मिली है, ये मेरी अपनी फोटो नहीं है। तो ये देखिए, ये एक हमने ह्यूमन बॉडी ये यूज की है, जिसकी फोटो है, क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। वो फोटो चुनिए जो ज्यादातर व्हाइट या लाइट बैकग्राउंड के ऊपर हो। फिर उसके बाद उसमें आप एक तरह का कलर बहुत ज्यादा हो। जैसे मैंने ये फोटो इसलिए चुनी कि जैसे आप देखिए, सिर्फ जो नीचे जो उन्होंने शॉर्ट्स पहने हैं उसके अलावा बॉडी पे कुछ नहीं है, तो बहुत ज्यादा कलर वेरिएशन नहीं है। और फिर बैकग्राउंड के लिए हमने ये फोटो चुनी थी। तो ये देखिए, ये दूसरी फोटो है जो हमने बैकग्राउंड के लिए चुनी थी, ये भी मैंने इंटरनेट से ही निकाली है ये। और तीसरी, इस फोटो को, जो ये पहलवान जी की फोटो है, इसको मूर्ति में बदलने के लिए हमको कोई पत्थर का टेक्सचर चाहिए। उसके लिए मैंने बाहर एक टाइल पड़ी थी, मैंने उसी की फोटो खींच ली। तो ये एक पत्थर का टेक्सचर, आप भी किसी भी पत्थर का किसी भी जगह का फोटो खींच के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में अब हमने कैसे करना है कि ये जो फोटो है इसको सबसे नीचे रखेंगे, तो कोशिश करेंगे बाकी फोटोज को इसके ऊपर लेके आए। तो दूसरी नंबर जो फोटो आएगी जिसको आपने स्टैचू में बदलना है, उनकी फोटो लेके आइए। तो इस केस में ये इनकी फोटो है, तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके, तो ये देखिए यहाँ पे ये सेट होगी। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको बंद कर दूं, क्योंकि सिर्फ इसी पे हमने फोकस करना है। अब आप देखिए, सबसे पहले आप इस फोटो को बैकग्राउंड से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। आसान तरीका है, क्योंकि एक ही कलर है, शेड है, तो ये मैजिक वॉन्ड से भी बड़ी जल्दी चुना जाएगा। ये देखिए ऐसे ये फोटो। अब क्योंकि हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है, बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमको, ये मॉडल की फोटो चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट और इनवर्स, तो अब ये सिलेक्ट हो गए हैं पहलवान जी। अब हम इसको अगर कंट्रोल जे करके ऐसी कॉपी बनाएं, तो अब देखिएगा, अगर मैं इसको भी बंद कर दूं, तो ये तकरीबन इन्हीं की फोटो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। क्योंकि एक ही शेड था बैकग्राउंड का, अगर आप देखें यहाँ पे, तो एक्सट्रैक्शन भी तकरीबन परफेक्ट ही है। अब क्योंकि हमने इसी को स्टैचू में बदलना है, तो जो इनकी बॉडी के कॉन्टूर्स हैं, इसी को हमने डिस्प्लेसमेंट मैप की तरह यूज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके सारे कलर्स हटा दीजिए, डिसैचुरेट कीजिए। डिसैचुरेट का शॉर्टकट है शिफ्ट, कंट्रोल और यू। अगर आप ये तीनों दबाएंगे एक साथ, तो ये फोटो डिसैचुरेट हो जाती है। अब आप कंट्रोल एल दबा के लेवल्स का डायलॉग बॉक्स लेके आइए और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दीजिए इनका। ये जो यहाँ से इसको आप लेफ्ट की तरफ लेके आइए, इसको आप राइट की तरफ लेके आइए, तो ये देखिए कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है। ओके करके इस चेंज को कमिट कर लीजिए। और अब आप यहाँ लेयर पे आइए ऊपर, और यहाँ से ये तीसरा ऑप्शन है डुप्लीकेट लेयर, आप इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाइए। अब यहाँ पे इसको छेड़ने की, एज वाले डायलॉग बॉक्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट में आके आप न्यू बना दीजिए इसको, और इसका आप नाम कुछ भी डाल दीजिए, डिस्प्लेस। मैं इसको सेव नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही इसके पहले बना के रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे डिस्प्लेस बना के इसको कैंसिल कर दीजिए, सेव कर लीजिएगा। सॉरी, मैं तो कैंसिल कर रहा हूँ, आप सेव कर लीजिएगा। और फिर जब आप इसको बंद कीजिएगा। जब आप यहाँ से बंद करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा चेंजेस को सेव करना है कि नहीं। आप उसको यस कीजिएगा और कहीं भी इसको आप सेव कर लीजिएगा। तो वो एक फोटोशॉप फाइल बन के सेव होगी। वो कुछ इस तरह की होगी, आपको दिखाता हूँ। ऐसे ये फोटोशॉप की फाइल की तरह से सेव हो जाएगी। आपने ऐसे इसको सेव कर लेना है। अब वो जो स्टोन टेक्सचर था, अब ये सेव हो गई है, लेकिन आपने वो डिस्प्लेसमेंट मैप तो सेव कर लिया, लेकिन इसको आप एज इट इज इसको अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि आपने एक और लेयर बनाई थी, उसको आपने एज ए डिस्प्लेसमेंट मैप सेव किया, फिर आपने उसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास वही पुरानी वाली फोटो है। अगर आप देखें तो यही हमने वही स्टेप्स पहले किए थे, ये वही फोटो है। अब आप क्या कीजिए, इसके ऊपर जो हमने वो स्टोन टेक्सचर था, इस फोटो को इसके ऊपर लेके आइए। इसका आसान सा तरीका भी वही है कि आप यहाँ लाके इसके ऊपर छोड़ दीजिए। अब देखिए, ये जो फोटो है
पत्थर की ये लैंडस्केप मोड में है। इसको हमको या तो पूरा स्ट्रेच करके पूरी फोटो भरूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये ह्यूमन मॉडल है वो तकरीबन इसी साइज का है। मैं कंट्रोल टी करके यहाँ से ऐसे घुमा के और एंटर कर देता हूँ। तो अब ये देखिए ये तकरीबन पहलवान जी की फोटो के ऊपर आ जाती है। अब आप क्या कीजिए, इसी फोटो पे इसी लेयर पे रहते हुए जो आपकी जो ब्लैक एंड व्हाइट मॉडल की फोटो है उसके यहाँ पर आकर आइकॉन पे आके कंट्रोल दबा के एक बार क्लिक करेंगे तो अभी आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये पहलवान की जो फोटो थी मॉडल की उसकी एक आउटलाइन बन गई है। अगर मैं इसको बंद करूं तो अगर मैं सभी को बंद कर दूं तो ये आप देखिए एक आउटलाइन सी बन गई है। अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें, जैसे मैंने कहा अब आप इसी लेयर पे रहते हुए, क्योंकि अब हमने पत्थर को डिस्प्लेस करना है मॉडल के ऊपर, उसके लिए आप यहाँ फिल्टर पे आइए, डिस्टॉर्ट चुनिए, डिस्टॉर्ट में से डिस्प्लेसमेंट लीजिए और ये जो सेटिंग्स है डिस्प्लेस की, जो स्केलिंग करनी है 10%, ये तकरीबन 10% इसके लिए ठीक है। स्केल 10 कीजिए, इसके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कम ज्यादा बढ़ा देंगे तो जो पत्थरों जो लहरें सी हैं ये थोड़ी सी बदल जाएंगी, लेकिन ये हर फोटो के ऊपर अलग सेटिंग होगी। लेकिन ये 10x10 की सेटिंग काफी ज्यादा सही रहेगी तकरीबन सारी ही फोटोज के लिए। आप इतना ही रख के शुरू कीजिए और अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मैप में आप यहाँ पर आके स्ट्रेच टू फिट चुनिएगा और रिपीट एज पिक्सल्स, ये दोनों चुन के इसको आप ओके कर दीजिए। अब ये आपसे पूछेगा कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट मैप आपने कहाँ सेव किया था। तो वो जो आपने डिस्प्लेसमेंट मैप सेव किया था उसको आप यहाँ से क्लिक कीजिए और ओपन कर लीजिए। अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दिया होगा क्योंकि ये सारा ग्रे है। तो अब अगर मैं यहाँ पर रहकर डिस्प्लेस हो चुका है ये, अब ये मेरा यकीन मानिए डिस्प्लेस हो गया है, लेकिन अब आपको दिखाई देने के लिए लेयर पे आकर यहाँ पर माउस को लेके आऊं, अगर मैं ऑल्ट दबाऊं तो ये देखिए ये क्लिपिंग मास्क का आइकॉन बनाता है, ये शॉर्टकट है। आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए इसने उसका क्लिपिंग मास्क बना दिया पत्थर वाली लेयर का। और अब इसका आप मोड बदल के ओवरले करके देखिए, ये देखिए साहब ये मूर्ति बदल गई है। अब मैं पीछे से अगर मैं इसको भी खोल दूं तो ये देखिए ऐसा कुछ हो गया। अब इसका आप मोड को चाहें तो यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो वो कुछ ऐसी मूर्ति बनेगी। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट पूरी जैसी ही वो मॉडल की बॉडी के जो कॉन्टूर्स थे पत्थर की लेयर ने भी वही शेप अख्तियार कर ली है। तो ये बहुत अच्छी डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो मैंने उस फोटो में क्या किया हुआ था आपको दिखा देता हूँ मैं अभी, कि मैंने बैकग्राउंड लेयर पे आके यहाँ पे पैडलॉक है, इसको पैडलॉक को हटाने के लिए आप डबल क्लिक कीजिए तो ये पैडलॉक खुल जाएगा और ये लेयर एक्टिव लेयर हो जाती है। और अभी भी ये सिलेक्शन बनी हुई है तो कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर दीजिए। इस लेयर पे रहते हुए कंट्रोल यू दबाइए और ये सैचुरेशन ह्यू सैचुरेशन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अगर आप शिफ्ट कंट्रोल यू जैसे आपने पहले दबाया था वो शॉर्टकट है फोटो को डीसैचुरेट करने का, लेकिन शिफ्ट कंट्रोल यू दबाने से सैचुरेशन बॉक्स खुल जाता है। अब सबसे पहले तो मैंने इसकी सैचुरेशन कम की दी थी, ये बिल्डिंग की लेयर थी, मैंने इसकी सैचुरेशन कुछ कम की थी ऐसे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फिल्टर पे आके मैंने इसमें कुछ गॉसियन ब्लर फिल्टर लगाया था तो कुछ ऐसे। तो ये देखिए अब मैं अगर इसको जूम आउट करूं तो ये देखिए साहब पत्थर के इफेक्ट की फोटो बन जाती है। तो सब ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। और इसमें कुछ वेरिएशंस लाने के लिए अगर आप चाहें तो जैसे मैंने पहले इस मॉडल की फोटो को ग्रे में कन्वर्ट किया था, डीसैचुरेट किया था, अगर आप उसको डीसैचुरेट नहीं करते हैं और फिर भी यही वाले सारे प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आप ये फोटोज को और इसका मोड जैसे हमने यहाँ पे बदल के ये जो पत्थर वाली लेयर थी इसको अगर देखें तो यहाँ पे इसका मोड मल्टीप्लाई है। तो इसका मोड अगर आप कलर फोटो को रखते हुए डार्कन, जैसे यहाँ पर ये है दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे ये डार्कन मोड है या इसके बाद एक आता है डार्कर कलर, अगर इन दोनों को चुनते हैं तो ये फोटो में वो इफेक्ट आ जाएगा जैसे कोई आदमी कभी किसी कीचड़ वगैरह में गिर गया हो, उसके साथ मिट्टी वगैरह लग जाती है, या कोई कहीं आप कमांडोज की फोटो देखते हैं या किसी फौजी की फोटो देखते हैं या कहीं लड़ाई हो रही हो तो वो जब मिट्टी में से गिर के उठते हैं, गीली मिट्टी में से, तो वो कीचड़ में से बेसिकली, तो वो जो बॉडी के ऊपर जो कीचड़ लगा होता है तो वो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। तो सब ये था ट्यूटोरियल, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरी इस देर से आए ट्यूटोरियल के लिए फिर से माफी, और आप लोगों ने अपना साथ मेरे साथ बनाए रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो until we meet next in the next tutorial, God bless, namaskar, have fun, bye bye.